वेलकम टू दी सीरीज ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। आज का टॉपिक है फोर्स। एक ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने को हम फोर्स कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने को हम फोर्स कहते हैं। देन इजीली भी हम समझ सकते हैं, जब भी एक रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया जाता है, देन रेस्टिंग ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकती है। और जब भी एक मोशन ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया जाता है, देन उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मोशन ऑब्जेक्ट को जब भी फोर्स देंगे, देन उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। देन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। देन मास का यूनिट क्या है? केजी एंड एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन, इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द बेस ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। द बेस ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, उसका मतलब क्या है कि बेस ऑफ फोर्स एप्लीकेशन मतलब जो भी इनिशियल पॉइंट में फोर्स अप्लाई होगा, डायरेक्शन का मतलब क्या है? जो भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आरो हेड से। देन तीसरी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है ना? फोर्स का कितना फोर्स हम दे रहे हैं उसका एक क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि हम उसको मेंशन कर सकते हैं लेंथ, जैसे कि इस पॉइंट से मैं फोर्स अप्लाई इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, जैसे कि ओ हो गया क्या? ए, द बेस ऑफ फोर्स एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय द एरो हेड, मैंने अभी बोला था। देन बी, देन मैग्नीट्यूड हो गया सी। ब्रॉडली दो तरह से डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि एक है हमारा क्या? इंटरनल फोर्स, और हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। देन क्या है इंटरनल फोर्स? उससे पता चल जाता है इंटरनल फोर्स क्या है। जो इंटरनल सोर्स से फोर्स आता है उसको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? हमारा बॉडी में जो भी टेंसाइल फोर्स होगा, टेंशन फोर्स, वो एक इंटरनल फोर्स है। जैसे कि मैं जब भी लंबाई फ्लेक्शन कर रही हूँ, मेरी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है, उसे क्या डेवलप है? टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है। देन क्या है? कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन मतलब जो वापस से जुड़ जाता है जो फोर्स, कंप्रेशन। जैसे कि एक फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, देन उसका अपोजिट डायरेक्शन में और एक फोर्स, उसे कंप्रेशन। बट टेंसाइल फोर्स में डिफरेंट होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स से। शियर फोर्स का मतलब क्या है? लेट्स सपोज दिस इज वर्टिब्रल बॉडी। वर्टिब्रल बॉडी में क्या होगा? जब भी एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो देन एक फोर्स उस डायरेक्शन में होगा, दिस इज शियर फोर्स। उस तरह हमारा
बेंडिंग फोर्स, रोटेशनल फोर्स, ऑल आर इंटरनल फोर्सेस। और हमारा जो मसल में टेंशन डेवलप होता है मूवमेंट के लिए, वो भी एक इंटरनल फोर्स का एग्जाम्पल है। देन अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल सोर्स से मूवमेंट होता है, जैसे कि एक बॉडी में जाकर उसको पुल और पुश कर दूंगा, देन उसका मूवमेंट भी होगा। देन उसको हम बोल सकते हैं मैं उस बॉडी के लिए एक्सटर्नल सोर्स हूँ। देन टू पुश और पुल ए ऑब्जेक्ट। देन हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है क्या एक्सटर्नल फोर्स का, ग्रेविटी, जो कि हमारा बॉडी में भी एक्ट करता है। इसलिए तो एंटी ग्रेविटी मसल का बात चलता है ना। एंटी ग्रेविटी मसल क्यों है? हमारा ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा एंटी ग्रेविटी मसल है। देन हमारा तीसरा कौन सा एक्सटर्नल फोर्स का सोर्स है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं हुआ तो मूवमेंट कैसे होगा? बट वो अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू movement. Then these are the types of force. Types. Force system. क्या होता है linear force system? Linear मतलब तो लाइन आता है, then force system मतलब बहुत सारा फोर्स, या वही तो होता है। और क्या होता है? linear का मतलब linear से लाइन से linear आता है। देन फोर्स सिस्टम का मतलब दो से ज्यादा जब भी फोर्स लगता है, दो और दो से। लीनियर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? जब भी एक ऑब्जेक्ट और एक सेगमेंट में, एक लाइन में, एक प्लेन में फोर्स लगता है, दो और दो से ज्यादा, देन उसको हम बोल सकते हैं दो और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, दिस इज F3 फोर्स। देन लीनियर फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, लीनियर फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट क्या होगा? एरिथमेटिक सम ऑफ द ऑल फोर्सेस। एरिथमेटिक सम मतलब क्या है? F1 प्लस F2 देन F3। लेट्स सपोज F1 5 न्यूटन, F2 3 न्यूटन, F3 2 न्यूटन। देन 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन। दिस इज सपोज हमको पता है कि दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। This is negative z axis and this is negative x axis and this is negative y axis. Let's suppose linear force system में होगा, then एक फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन होगा, then एक फोर्स इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का होगा। फिर उसका रिजल्टेंट क्या होगा? एरिथमेटिक सम ऑफ द फोर्सेस। देन क्या होगा रिजल्टेंट? R इक्वल टू F1 प्लस F2 फोर्स वाला 5 न्यूटन। देन फोर्स 2 न्यूटन। 2 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? -2 होगा, -2 न्यूटन होगा। देन उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन। हमारा जो लीनियर फोर्सेस है उसका एक एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होता है? ना लीनियर फोर्स का एक एग्जांपल है। वो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है उसको हम बोल सकते हैं इंटरैक्शन पेयर।
interaction pair. Action reaction forces is equivalent to Newton's third law. जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बट यहाँ पर क्या होगा? उस सेम प्रिंसिपल में भी होगा. एक बॉडी को, जैसे कि एक एग्जांपल, मैं बोर्ड को पुश करूँ तो बोर्ड भी मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा. उसका हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक भी है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस और इंटरैक्शन पेयर्स में. क्या है ना कि वो जो फोर्सेस लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर बोथ ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए. जैसे कि बोर्ड और मेरा हाथ कांटेक्ट में है, इसलिए तो फोर्स लगता है ना. मेरा एक्शन फोर्स और बोर्ड का रिएक्शन फोर्स ना कांटेक्ट में होना चाहिए. एक्शन रिएक्शन फोर्स में कांटेक्ट में होना चाहिए. और सेकंड क्या है? फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए. ऑपोजिट होना चाहिए. और एक एग्जांपल हम अभी कि टेंसाइल फोर्स. टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स क्या होता है? टेंसाइल फोर्स मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स. स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब मैं जो एग्जांपल दिया था टेंशन इंटरनल फोर्सेस में, टाइस में, वही एग्जांपल और एक बार दे रही हूँ. जैसे कि मेरा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट स्ट्रेच होगा लंबर फ्लेक्सर के टाइम, उससे क्या डेवलप होगा? टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा. टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है? स्ट्रेच ऑपोजिट डायरेक्शन. एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो एक फोर्स उस डायरेक्शन में होगा. जैसे कि एक लड़का एक रोप को पुल कर रहा है और उसका दोस्त भी पुल कर रहा है. वो एक गेम है ना, जो मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा है. टेंशन कहाँ डेवलप होगा? टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा रोप में. इस डायरेक्शन में एक लड़का एक बार फोर्स दे रहा है, इस डायरेक्शन में एक लड़का F2 फोर्स दे रहा है. Then this is tensile. Concurrent force system. Concurrent force system क्या है? फोर्स सिस्टम का मतलब तो हमको पता है, दो से ज्यादा फोर्स जब भी अप्लाई होगा एक बॉडी पे. देन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब एक सेगमेंट में, लेट्स सपोज दिस इज ए मटेरियल सेगमेंट. एक सेगमेंट में जो भी फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन या कौन से भी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, बट एक एंगल क्रिएट करेंगे ईच अदर से. लेट्स सपोज दिस इज F1 फोर्स, देन दिस इज F2 फोर्स. फोर्स ए, फोर्स बी. देन उसका रिजल्ट कैसे करेंगे? फोर्स हमारा जो लिनियर फोर्स सिस्टम था क्या था? नथिंग अरिथमेटिक सम ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस. बट यहाँ पर क्या होगा? वो नहीं होगा. वहाँ पर द डायगोनल ऑफ द डायगोनल कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम का ला हिसाब से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से पैरेलल करके इसके साथ पैरेलल नहीं हो रहा है, पैरेलल करके लेंगे इस वेक्टर से. देन उससे पैरेलल करके एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे. देन उस इंटरसेक्शन पॉइंट से द इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. देन दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. एंड हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर? Then the resultant vector calculated by the parallelogram law. Then what is the parallelogram law? A square plus B square. मतलब this is force vector square minus 2AB cos theta. Cos theta में theta क्या है? Theta, this is angle. This angle is theta. था. और एक पॉइंट, जो भी रिजल्टेंट होगा वो कभी भी दो फोर्स का सम से ज्यादा नहीं होगा. जैसे कि R है, दिस इज R कभी
अबाउट फोर्स। मैं फोर्स का हर एक टॉपिक कवर किया, डेफिनेशन, क्यों वेक्टर क्वांटिटी फोर्स के कहते हैं, देन और भी टॉपिक कवर किया, जैसे कि टाइप, फोर्स का टाइप कवर किया, देन हमारा फोर्स का जो फोर्स सिस्टम है लीनियर फोर्स सिस्टम कवर किया, देन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कवर किया, देन लीनियर फोर्स सिस्टम में हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स है, हमारा टेंसाइल फोर्स है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सब टॉपिक हमारा फिजियोथेरेपी के लिए कवर किया है, देन एग्जाम्पल के साथ भी मैंने कवर किया है। देन दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। आई थिंक वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है।